बंधुओं, आज हम लोग लखनऊ में जानकीपुरम जो क्षेत्र है, लखनऊ का मोहल्ला है, और वहाँ पर हम लोग हमारे जो लखनऊ की अखिल भारतीय पाल महासभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष श्री विजय पाल जी के आवास पे हम लोग यहाँ पर हैं, और साथ में उनकी धर्मपत्नी भी हैं अनीता पाल जी। तो उनके आवास पे हम लोग आज होली मिलन के अवसर पे मिलने आए हुए हैं। और हम लोग यहाँ पर जैसा कि पालवल स्टैम्प्स आप देखते हैं, उसमें हम लोग का जो संदेश होता है पारिवारिक एकता का संदेश लेकर हम लोग घर घर में जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आज पारिवारिक एकता जो है पूरे देश की भी एक समस्या है, परिवार टूट रहे हैं और ये पूरी विश्व की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसका समाधान हम लोग ने पारिवारिक एकता घर घर में कैसे हो, उस पर हम लोग ने बहुत सारा साहित्य तैयार किया हुआ है, और इसमें हमें लखनऊ के सिटी मॉन्टेसी स्कूल का भी सहयोग है। इसमें एक पुस्तक भी सिटी मॉन्टेसी स्कूल के माध्यम से, और बच्चों में भी, स्कूल के बच्चों में भी ये संदेश बचपन से ही जो लखनऊ में दिया जाता है पारिवारिक एकता का। तो आज हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय हैं यहाँ पर विजय जी, और हमारे शिकोहाबाद फिरोजाबाद से, हमारे शिकोहाबाद तहसील से प्रसिद्ध हमारे समाज सेवी हैं, और एक वीर रस के और हास्य रस के आप जो हैं एक कवि भी हैं अच्छे, और कृषि विभाग में आपने एडीओ के पद पे अपनी सेवाएं दी हैं, और गांव-गांव में जाकर आप कैसे खेती का विकास हो, किसानों का विकास हो, उसके लिए आपका योगदान रहता है। हम लोग के साथ में हमारे लखनऊ की वरिष्ठ समाज सेवी समाज की श्रीमती उमा जी पाल भी हैं, और नीतू सिंह जी भी हैं, और आज उमा जी जो हैं अपने पोते को भी लेकर आपका आशीर्वाद दिलाने के लिए, हमारे विजय जी का आशीर्वाद दिलाने के लिए हम लोग आपके आवास पे आए हैं। और इसमें हम लोग का मीडिया का जो सहयोग वीडियो बनाने में दे रहे हैं और हमेशा देते रहते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी इसको लोड किया जाता है। विश्वपाल, तो विश्वपाल और नीतू पाल जी का पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और दादा दादी ने उसको जय जगत का नाम देने का निश्चय किया है, और सभी का आप लोगों का, क्योंकि हम लोग जय जगत के लिए काम भी कर रहे हैं। तो जैसे विश्वपाल का जो नाम दिया गया तो सारे विश्व का नाम जोड़ा गया, एक बेटी का नाम दिया गया शांति, ताकि सारे विश्व में शांति हो, और एक बेटी का नाम एकता, तो विश्व एकता शांति। तो उसी प्रकार से मैं नीतू जी का भी इसमें सहमति है, और विश्वपाल की, तो ये पूरी दुनिया की रक्षा के लिए ये बच्चा आगे बढ़ के, अब क्योंकि जय हिंद हम लोग ने 15 अगस्त 1947 को कर लिया, देश को आज़ाद करके, अब सारे विश्व को हमारी भारतीय जो संस्कृति है, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, तो सारी वसुधा को कुटुंब बनाने के लिए इस बच्चे का हम लोग ऐसे विचार बचपन से ही बच्चों में डालें कि वो सारी दुनिया को अब एक करें, और ये काम भारत ही कर सकता है, विश्व में शांति। तो आइए हम लोग पहले तो हमारे आपके आवाज़ पे एक कविता के द्वारा आप हमारे विजय पाल जी का अभिनंदन भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, हमारे पहुँचू लाल पाल जी। माननीय श्री पी.के. सिंह जी, हमारे श्री विजय जी पाल साहब, बहन अनीता जी, और आप लोग सब लोग यहाँ विराजमान हैं इस कार्यक्रम में। तो मैं राष्ट्रीय विचारधारा का कवि भी हूँ, और हमारे बीच में श्रीमान विजय जी पाल जो है हमारी विचारधारा से ही ओतप्रोत, और ये बड़ा मुझे खुशी हो रही है, इनसे भेंट हो गई मुझे इनकी वेशभूषा देख करके। तो मैं इन्हीं की विचारधारा की और राष्ट्रीय विचारधारा की एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले एक मुक्तक है छोटा सा, कि हम लोग प्रेम, जो कवि ने कहा था, रहीम ने कहा था, रहमत धागा प्रेम का मत तोड़ चटकाए, मैंने उसी सब बात को अपनी भाषा में ऐसे कह दिया। खो जाती जो वस्तु कठिनता से मिल पाती, खो जाती जो वस्तु कठिनता से मिल पाती, अर्थी जा शमशान लौट कर फिर ना आती। और एक बार जो टूट जाए वो जुड़ तो जाए,
एक बार जो टूट जाए वो जुड़ तो जाए, पर स्थायी गांठ सदा को पड़ जाती है, पर स्थायी गांठ सदा को पड़ जाती है। मूल रचना मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम कवि लोगों की परंपरा है कि माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं। मैंने मातृभूमि की वंदना की, मैं राष्ट्रीय विचारधारा आदमी हूँ, उसी को उस विचारधारा को लेकर के रचना लिखी हुई है। देखें आप, स्वर्ण व्यंग है भारत माता, तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है, तुमको अर्पित तन मन धन है। आज काल से तुम अग्रम हो, आदर्श आपके सस्तोरम है। ऊंचा मस्तक, ऊंचा गौरव, धैर्यवान हो, और गुणों की और ज्ञान की मर्यादा की तुम निधान माँ, तुम सजला तुम सफला, मलिया गिर की तुम अनला हो। तुम अबला हो? नहीं नहीं, तुम सबला माता, तुम सबला हो, तुम सबला हो। तेरी महिमा राष्ट्र राष्ट्र में और विश्व में गाई गई है, गाई जाए। तो क्या माता पूर्ण हुई है तेरी गाथा, तो क्या माता पूर्ण हुई ये तेरी गाथा। तेरी महिमा तेरी सीमा जान न पाए शेष शिरोमण। परशुराम सा, श्री राम सा, शिव सा ज्ञानी, कालराज ब्रह्मा विराट, लंका पत्सारा बड़ेमा, सिल्लू कश्मीर ना कटा कर चला गया पर पार न पाया। इसमें तुम ये दाद देना चाहिए आपको। सिल्लू कश्मीर ना कटा कर चला गया पर पार न पाया। शीश झुकाया, शीश झुकाया, झुका रहे हैं और झुकाएं, फिर भी तेरा पार न पाए, फिर भी तेरा पार न पाए। बहुत बहुत भाई, राष्ट्र प्रेम को ही अब हम लोग, क्योंकि राष्ट्र प्रेम के द्वारा ही हम लोग ने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया, तो अब हम पूरी दुनिया को, हम लोग को आगे बढ़ के उसी राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्रवाद को, देश प्रेम को आगे बढ़ाकर अब हम लोग को उसको पूरे विश्व को विश्व प्रेम के रूप में और विश्व एकता के रूप में इस कार्य को भी अब भारत को ही करना है हम लोग को मिलके। हमारे विजय पाल जी हमारे जो हैं वो, आप आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सभी लोग जानते हैं, सबसे बड़ी संस्था है। तो और ये गांव-गांव में जाके, वनों में जाकर वनवासी के रूप में जो हमारे लोग रहते हैं वनवासी, उनके लिए सेवा आरएसएस के द्वारा की जाती है। हमारे मनीराम पाल जी हैं, अभी मोहनलालगंज के आगे बिंदौरा एक गांव है, वहीं बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है आरएसएस का। वहाँ छात्रावास भी है वनवासियों के लिए, और मेधावी छात्रों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उसके द्वारा, और चिकित्सा कैंप के द्वारा भी लोगों के फ्री जो इलाज की व्यवस्था की जाती है। तो अभी 20 मई 2022 को 11 बजे से उसी आश्रम में जो है एक होली के अवसर पे एक रखा गया है कार्यक्रम, होली मिलन का। तो जो भाई उसमें आना चाहें तो वह उस कार्यक्रम में, क्योंकि हम लोग अभी गए थे, तो हमारा और पहुँचूलाल धनगर जी हम लोग दोनों गए थे वहाँ, तो उन्होंने आमंत्रण भी दिया कि पाल वॉलस्टाइन परिवार के जो भी लोग हैं, या अखिल भारतीय पाल महासभा के लोग हैं, या देश के जो भी लोग उसमें आना चाहें, कोई जाति धर्म से ये सब चीज़ें ऊपर है आरएसएस, तो उसमें आके आप लोग उसका भी, और बाटी चोखा की वहाँ पर व्यवस्था भी की गई है, तो बाटी चोखा का भी आनंद लें और होली मिलन भी मिले। तो हम चाहेंगे पहले हमारे बेटे को, हमारे आप अनीता जी, और थोड़ा आशीर्वाद दे देंगे, थोड़ा आपके थोड़ा पास में ले आओ। सेवा के द्वारा अखिल भारतीय पाल महासभा के द्वारा आप लोग भी आ जाइए, है ना। नीतू जी हैं, नीतू सिंह जी उनकी माता जी हैं इस बेटे की, और उमा पाल जी जो हैं दादी हैं, और मुझे भी सौभाग्य मिला है दादा बनने का। तो हम लोग के, हमारे विजय जी इस बच्चे को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, आगे ये समाज की बच्चा सेवा करे और भारत का गौरव बढ़ाए। इसलिए ये जय जगत का भी, इसको पूरे जगत के लिए, तो जगत भर की रोशनी के लिए सूरज रे जलते रहना। तो इस तरह दीपक बन के, है ना, दीपक बन के ये बच्चे पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाएं, सूरज बन के पूरी दुनिया को प्रकाशित करें। आइए हमारे विजय पाल जी अब अपना एक संदेश देंगे समाज। ऑलवर्स टाइम अपने लखनऊ ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश भर में अपनी छटा बिखेर रहा है।
और जैसा कि जय जगत की अवधारणा है, ये अपना भारत भी कुछ क्षण शेष है, नहीं विश्व गुरु बनने वाला है। अपने ऐसी विभूतियाँ हुई, जैसे मोदी जी का सपना है, ये भी एक हम लोगों की धरोहर है। जिस प्रकार से हुआ है, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, ये अपना जो हिंदुत्व का है, ये 1925 में आरएसएस का गठन हुआ था। उस समय से था कि अंदर हमारे अगर हिंदुत्व नहीं है या हम अपना संरक्षण नहीं कर सकते तो हम दूसरे को कैसे कर सकते, इसलिए स्थापना हुई थी। अभी इसका 2025 में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, 100 साल बाद। 100 साल। अभी जैसे आज़ादी का हम लोगों ने एक अमृत महोत्सव मनाया, 75 साल हो गए आज़ादी के मिलने से। तो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, अनवरत चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं, हर जगह स्वयं सेवक हैं। अब शाखाओं का विस्तार भी होने वाला है, जो देहात क्षेत्रों में भी एक शाखा से आदमी की जीवन शैली बदलती है। अल्प आय में कैसे रहना है ये सिखाया जाता है। सुख सुविधाओं के बगैर भी कैसे जीवन यापन किया जा सकता है ये सिखाया जाता है। उसमें आईटीसी ओटीसी का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति कर लेता है आईटीसी ओटीसी, उसकी दिनचर्या सफल हो जाती है, अपने बड़ों का सम्मान करना सीख जाता है, हमें कैसे किससे बातचीत करनी है, समय का पालन करना सीख जाता है। अगर 6 बजे बुलाया, जैसे अपने यहाँ भारत में सबसे बड़ी विडम्बना है कि 6 बजे बुलाया तो आदमी 8 बजे आता है। आरएसएस में है कि 6 बजे बुलाया तो 5:45 बजे आता है। ये आदमी की सोच बदल जाती है कि हमें कहीं जाना है तो समय के साथ जाना है, समय का दुरुपयोग नहीं करना। एक एक मिनट एक एक क्षण बहुत कीमती है। तो चल रहा है, जिससे हमारा अखिल भारतीय पाल महासभा के भी प्रोग्राम है, वो भी समय अनुसार चलते रहते हैं। हम लोग किसी के तकलीफ में हो, दुख में हो, हर जगह शरीक होने का प्रयास करते हैं। पाल वर्ल्ड टाइम के माध्यम से अपनी बात हम लोग पहुंचाते हैं। कहीं किसी का सहयोग है, सामाजिक दायित्वों के तहत शादी ब्याह है, कोई मेडिकल की सुविधा है, कोई सरकारी सुविधाओं का है, उनका भी हम लोग पहुंचाने का प्रयास करते हैं। किसी को हेल्प की ज़रूरत है, मेडिकल की है, उसमें भी सहयोग करते हैं। ये पाल वर्ल्ड टाइम के बगैर ये असंभव है कि कहीं सूचनाएं जानी है। आजकल तो यूट्यूब और फेसबुक का ज़माना हो गया, उसके माध्यम से भी सारी सूचनाएं 1 मिनट में वायरल हो जाती है, सब जगह पहुंचती हैं। अभी एक ताज़ा ही उदाहरण है, बड़ा वायरल हो रहा है कि बोल देना पाल साहब आए थे। ये चीज़ें हैं कि उन बच्चों को जेल हो गई, उनका शौक था, लिखे थे, उन बच्चों को जेल हो गई, तो कम से कम एक फार्मूला बन गया। लोग कार के पीछे लिखा दिए कि बोल देना पाल साहब आए थे, मोटरसाइकिल के पीछे लिखा दिया पाल साहब आए थे। तो ये भी एक मीडिया के द्वारा संभव है कि हम अच्छी चीज़ को भी प्रचारित कर सकते हैं और ख़राब चीज़ को भी कर सकते हैं। ये हमको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये अपने ऊपर होना चाहिए। हमें तो ऐसा भाव रखना चाहिए साधु जैसा, कि वो जैसे कबीरदास जी ने कहा था कि ऐसा है साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव और सार को कह रखे थोथा दे उड़ाए। तो ऐसी भावनाओं से हम लोग ओत प्रेत हैं, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। होली की ढेर सारी शुभ। और आपको अनीता जी भी आ जाए, थोड़ा इसको पकड़ लेंगी अखबार से भाई द्वारा समाचारों को सब जगह पहुंचाते हैं। तो ये एक एक भेंट करेंगे हम लोग। 27 तारीख को जो कार्यक्रम अभी 27 मार्च को संडे को लखनऊ में 2022 में होने जा रहा था, सहकारिता भवन में बुक था। 27 मार्च को संडे का दिन है, अपरिहार्य कारणों से उसको निरस्त किया जाता है। आगे जब कार्यक्रम होगा तो उसकी विधिवत सूचना दी जाएगी। इस पाल भवन में आलमबाग में ये पारिवारिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। 2 बजे से है। और 23 मार्च को इंदिरा नगर बी ब्लॉक शास्त्री मार्केट में भी एक होली मिलन का आयोजन है, जिसमें कवि सम्मेलन होगा, हास्य कवि सम्मेलन होगा। आप सबसे आग्रह है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके कार्यक्रम को सफल बनाएं और पाल समाज को अनुग्रहित करें। जय हिंद, जय भारत, जय जगत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विजय भाई को। आपने 2 कार्यक्रमों का निमंत्रण भी दिया, और जो कार्यक्रम किसी को आप लखनऊ में जो भी लोग हैं तो वो इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल हो जाएं। 25 दिसंबर शुक्रवार के दिन
जो कि पाल भवन आज़ाद नगर आलमबाग में जगह है। तो आपको सादर आमंत्रित है। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद फिर पुनः सभी को। और इस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें और ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग वीडियो नए नए वीडियो बनाते हैं। अभी हम लोग ने 16 मार्च 2022 को मल्लाव जो हमारे महान योद्धा हुए हैं मल्लाव राव होलकर, उनकी जयंती जो कि पहली बार लखनऊ में उसका शुभारंभ हुआ है इस साल से। और अभी 31 मई को भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि अहिल्याबाई जयंती के अवसर पे एक अच्छा भव्य आयोजन लखनऊ में किया जाए। सब लोग मिल के करें इसको। हमारे विजय जी का भी उसमें पूरा टीम का, आपकी अखिल भारतीय टीम का सहयोग रहेगा। तो धन्यवाद पुनः मैं करता हूँ। हमारे साथ जो कैमरा बनाने में, वीडियो बनाने में सहयोग कर रहे हैं विश्वपाल को भी बहुत बहुत धन्यवाद।